सभी को नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट कक्षा लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो कि हिंदी से होते हैं, खासकर उनके जी का जंजाल बना रहता है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर करना। यानी आप जितनी भी मार्केट में उपलब्ध हैं उन पुस्तकों को पढ़ते हैं या फिर किसी कोचिंग सेंटर पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप किसी शिक्षक से जब यह टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो आप यह पाते हैं कि शिक्षक अपनी तरफ से बताकर चला जाता है, लेकिन विद्यार्थी इस अंतर को, इस बारीक अंतर को सही तरीके से समझ नहीं पाता है। मुझे लगता है कि आप भी इस समस्या से जूझ रहे होंगे और ऐसा महसूस करते होंगे कि आखिर कैसे हम सार्वनामिक विशेषण और जो सर्वनाम हैं इनमें अंतर कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपके साथ यह समस्या है तो यह कक्षा आज आपके हर संशय को दूर कर देगी। आप ध्यानपूर्वक इसे देखिए। साथियों, कक्षा शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थियों के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत बनते हैं वे सर्वनाम हैं यह और वह। और यह और वह सबसे बड़ी मुसीबत होने का कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि एक तो यह वह का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में होता है। इसके अलावा इसी यह और वह का प्रयोग दूरवर्ती और निकटवर्ती के अर्थ में निश्चयवाचक सर्वनाम जो है हमारा, इस निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह और वह का प्रयोग होता है। इन दो में अंतर करना ही अपने आप में एक भारी मुश्किल काम है, लेकिन साथ ही साथ जो सार्वनामिक विशेषण में यानी यह और वह का प्रयोग सार्वनामिक कहें या संकेतवाचक कहें, सार्वनामिक विशेषण, यहाँ पर भी यह और वह का प्रयोग होता है। और इन तीन रूपों में अपने इसी मूल रूप में यह और वह आते हैं। और बच्चों के लिए यह अपने आप में बहुत बड़ी समस्या, जटिल समस्या हो जाती है कि इनमें अंतर कैसे समझें। तो साथियों, हम कक्षा को शुरू करते हैं और आप ध्यानपूर्वक अगर मेरी बातों को सुनते रहे तो जीवन में आपके मन में कभी इस प्रकार की कोई शंका पैदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो देखिए, शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप इन बातों पर गौर करें कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। अर्थात जब हमने सर्वनाम पढ़ा तो हमने कहा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। तो ध्यान रखिए कि यह या वह जब संज्ञा के स्थान पर आएंगे तो वे सर्वनाम होंगे। साथियों, ध्यान रखें, यानी संज्ञा के स्थान पर, इसे नोट करें, संज्ञा के स्थान पर जब आएंगे यह और वह तो वे क्या होंगे? वे सर्वनाम होंगे। कौन सा सर्वनाम होंगे? अन्य पुरुष या निश्चयवाचक, इसकी बात बाद में करते हैं। सबसे पहले यह देखो कि सर्वनाम वह होगा जो संज्ञा के स्थान पर आएगा। दूसरी बात, विशेषण की परिभाषा क्या है? तो विशेषण की परिभाषा हम कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसके लिए आप नोट करके रखें, यह संज्ञा के स्थान पर नहीं आता। विशेषण कभी संज्ञा के स्थान पर नहीं प्रयुक्त होता है, बल्कि वह संज्ञा की विशेषता बताता है। इसलिए समझने के लिहाज से आप यह कह सकते हैं कि संज्ञा के लिए प्रयुक्त होंगे, संज्ञा के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। साथियों, इसे ऐसे समझें, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, विशेषण संज्ञा के लिए। इसका मतलब यह है कि कहीं एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है राम। एक मिनट के लिए आप राम को संज्ञा समझ लें। अगर राम के स्थान पर श्याम आएगा, कोई व्यक्ति है राम, वह खड़ा है, उसके स्थान पर यदि आपको श्याम नाम के दूसरे व्यक्ति को लाना है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब यह है कि राम वहां से हट जाएगा। अर्थात अब क्योंकि उसके स्थान पर श्याम आ गया तो राम वहां नहीं दिखेगा आपको। इसे तो हम कहेंगे संज्ञा के स्थान पर आना। संज्ञा के लिए आना, इसका मतलब क्या है? तो वापस उसी उदाहरण से देखिए कि श्याम यदि राम के लिए आ रहा है तो आप सोचिए, राम के लिए मतलब राम से मिलने के लिए आ रहा है, और राम से मिलने के लिए अगर श्याम आ रहा है तो क्या राम को अपना स्थान खाली करके कहीं जाना पड़ेगा? अर्थात नहीं।
कहने का मतलब यह है कि एक तो आप अपने मित्र के स्थान पर चले जाएं, इसका मतलब मित्र अपने स्थान से हट गया। दूसरा, आप अपने मित्र से मिलने के लिए जाएं तो मित्र भी वही है और आप भी वही हैं। तो जब संज्ञा भी वाक्य में हो और उससे संबंधित उसके लिए आने वाला विशेषण भी उसके साथ हो तो वहां वह विशेषण के रूप में होता है। तो मैं समझता हूं इस अंतर को आप समझ गए होंगे। यानी जिसके आने पर संज्ञा हट जाए, वाक्य में नजर ही नहीं आए, तो वह होगा सर्वनाम, और जो खुद आए और साथ में संज्ञा भी रहे तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, विशेषण होगा। और इन बातों को आप समझने के लिए हम इन उदाहरणों की मदद लेते हैं। साथियों, यह और वह से संबंधित ही उदाहरण मैंने यहां पर आपके लिए रखे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वही होती है। सबसे पहले देखिए, वह गाड़ी चलाता है। इस वाक्य को गौर से देखिए साथियों, यहां पर वह शब्द है और वह के ठीक बाद गाड़ी शब्द है। आपको ज्यादातर शिक्षक क्या बताते हैं कि यदि वह के बाद संज्ञा शब्द आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, लेकिन ऐसा सही नहीं है। आप इस वाक्य को गौर से देखिए, यह वह शब्द, माना कि इसके बाद गाड़ी संज्ञा है, लेकिन क्या वह शब्द गाड़ी के लिए आया है? आप गौर करें, यह जो वह शब्द है, क्या यह गाड़ी से संबंधित है या फिर इस गाड़ी को चलाने वाले किसी ड्राइवर से संबंधित है? आप जब देखेंगे तो यहां इस वह को हटा भी सकते हैं। अगर इस वह की जगह कोई संज्ञा ले आए हम, जैसे मोहन गाड़ी चलाता है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यह जो वह सर्वनाम शब्द है, यह गाड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि यह किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ, अर्थात मोहन के लिए, सोहन के लिए, कोई भी संज्ञा आप रख सकते हैं। तो वह शब्द मोहन या सोहन के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी उनके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा के स्थान पर। अर्थात इसकी जगह हम संज्ञा भी लगा सकते हैं कि मोहन गाड़ी चलाता है, तो मोहन आ गया तो वह हट गया, और वह आ गया तो फिर मोहन हट गया। तो इसका मतलब यह सर्वनाम है। अब हमें यह देखना कि यदि वह सर्वनाम है तो फिर कौन सा सर्वनाम है, क्योंकि वह का प्रयोग एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में होता है और दूसरा वह का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है, जहां निकटवर्ती और दूरवर्ती संबंध हो। अब आप इस दूसरे सेंटेंस को देखिए, यानी सबसे पहले हमने यह तय किया कि यह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है यह हम बाद में बात करते हैं। अब आप इस दूसरे सेंटेंस को देखिए कि वह गाड़ी चल रही है। वह गाड़ी चल रही है, यहां पर यह वह शब्द क्या किसी संज्ञा के स्थान पर आया है या फिर इस गाड़ी के लिए आया है? आपको गौर इसी चीज पर करना है कि वह गाड़ी चल रही है। यहां क्या आप मोहन रख सकते हैं कि मोहन गाड़ी चल रही है? अर्थात नहीं रख सकते, क्योंकि वह शब्द जो है यह किसी मोहन नामक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हुआ, बल्कि यह वह शब्द गाड़ी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो गाड़ी के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर यह क्या होगा, तो यह विशेषण होगा। यह क्या होगा, तो विशेषण होगा। अब इस तीसरे वाक्य को देखिए कि वह मोहन की गाड़ी है। साथियों, इसमें वह के ठीक बाद मोहन एक संज्ञा शब्द है जरूर, लेकिन क्या यह वह मोहन के लिए है? अर्थात नहीं। यह जो वह शब्द है वह किसके लिए है, तो वह गाड़ी के लिए है। और इस वाक्य को देखकर हमें पता लग रहा है कि आप संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वह मोहन की गाड़ी है। तो जहां पर हम इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, अर्थात यही इस वह का मतलब क्या है, दैट। यहां वह का मतलब क्या है, दैट। यहां वह का मतलब क्या है, दैट। और यहां वह का मतलब क्या है, तो ही। वह गाड़ी चलाता है, ही ड्राइव द कार। तो यहां पर यह वह क्या हुआ, तो अन्य पुरुष। यह वह जो है ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। साथियों, यद्यपि
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा इस वाक्य को बढ़ाना चाहिए, तब यह ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि मोहन मेरा भाई है, पहला वाक्य हो जाए, और उसके बाद वह गाड़ी चलाता है। तब हमें पता चलेगा यह वह शब्द मोहन के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि पहला वाक्य बता रहा है कि मोहन मेरा भाई है, और दूसरे वाक्य में हम पढ़ेंगे वह गाड़ी चला रहा है। इसका मतलब कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बात कर रहे हैं, और उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष को कह रहा है कि मोहन मेरा भाई है और वह गाड़ी चलाता, तो यह अन्य पुरुष हो गया। और इस हिसाब से हम, लेकिन परीक्षा में हमें इस तरह से सीधा भी जब प्रश्न दे दिया जाता है तो आप ही और दैट का अंतर जरूर समझने का प्रयास करें। दैट का मतलब है कि दूरवर्ती किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ इशारा करना, और ही का मतलब अन्य पुरुष। तो ये ध्यान रखते हुए आप इस अंतर को समझें। वह गाड़ी चलाता है, अन्य पुरुष सर्वनाम। वह गाड़ी चल रही है, तो यहां तो वह गाड़ी, ये जो वह शब्द है वह गाड़ी शब्द की विशेषता बता रहा है, और दोनों साथ साथ आए हैं, यानी वह इस गाड़ी के लिए ही आया है। और जब संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण आता है तो आप जानते हैं कि फिर उसको हम विशेषण कहेंगे। वह सर्वनाम शब्द है तो इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो वह है ये क्या हो गया, ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो गया। और वह मोहन की गाड़ी है, ये बताते हुए आपकी उंगली उठेगी कि वह मोहन की गाड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ क्योंकि वह गाड़ी के लिए आया है, लेकिन वह के साथ गाड़ी शब्द नहीं है, बीच में मोहन शब्द आया है, इसलिए इसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। साथियों, अब अगले जो उदाहरण हैं उनसे आपको यह बात और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। आप आगे बढ़िए। देखिए, अगली हम बात करते हैं, वह पतंग उड़ा रहा है। वह पतंग उड़ा रहा है। साथियों, यहां वह शब्द क्या पतंग के लिए आया है? अर्थात आप कहेंगे नहीं, यह पतंग के लिए नहीं आया, बल्कि कोई व्यक्ति है जो पतंग उड़ा रहा, उस व्यक्ति के स्थान पर यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। और मैंने कहा जब किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वो क्या होता है, तो वह सर्वनाम होता है। तो यहां वह यानी ही है, दैट नहीं है। वह पतंग उड़ा रहा है, तो ये कोई राम या कोई श्याम या कोई गणेश पतंग उड़ाने का काम कर रहा है, इसलिए उस राम, श्याम या गणेश शब्द के स्थान पर हमने कौन सा शब्द काम में लिया, वह शब्द काम में लिया। तो यह किसकी भूमिका में है, यह सर्वनाम की भूमिका में है। और कौन सा सर्वनाम है, तो हम कहेंगे कि यह, क्योंकि इशारा नहीं है, यहाँ संकेत नहीं है, किसी की बात चल रही है और वो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वह पतंग उड़ा रहा है, तो फिर ये क्या हुआ। जैसे इस वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राम पतंग उड़ा रहा है, तो सर्वनाम है। राम शब्द के स्थान पर वह का प्रयोग कर दिया, सर्वनाम हो गया। और कौन सा सर्वनाम हो गया, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद वह पतंग उड़ रही है। इस वाक्य से आप भली भांति समझ जाएंगे इसे। यहां जो वह शब्द आया है, इस वह के स्थान पर हम राम शब्द नहीं लिख सकते। आप यहां तो कह सकते थे कि राम पतंग उड़ा रहा है, लेकिन क्या यहां इस वह के स्थान पर हम राम रख सकते हैं कि राम पतंग उड़ रही है? अर्थात ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर यह जो वह है ये किसके लिए आया है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस पतंग संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहां राम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ था सर्वनाम, यहां पतंग संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ और दोनों साथ साथ आए हैं। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण की भूमिका में यहां यह शब्द है, वह शब्द है। और तीसरा देखिए, वह मेरी पतंग उड़ रही है। आप आराम से समझ सकते हैं कि वह मेरी पतंग उड़ रही है, यह तुम्हारी पतंग उड़ रही है। तो दैट और दिस, जब इस चीज को आप समझ लेंगे तो फिर आपका सारा संशय दूर हो जाएगा। वह मेरी पतंग उड़ रही है, तो यहां वह शब्द आया तो पतंग के लिए है, पतंग भी यहां है और वह भी यहां है, लेकिन इसके बीच में अन्य शब्द भी हैं।
संबंधवाचक शब्द है, तो संबंधवाचक शब्द है, इसलिए यहां पर क्या हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन यह अन्य पुरुष है या निश्चयवाचक, तो साफ साफ झलक रहा है कि यहां भी हम राम मेरी पतंग उड़ रही है नहीं कह सकते। ये किसी संज्ञा के स्थान पर नहीं आया है, बल्कि यह पतंग संज्ञा के लिए आया है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अगर पतंग संज्ञा ठीक वह के साथ आ जाती तो यह सार्वनामिक विशेषण बन जाता, लेकिन बीच में अन्य शब्द होने के कारण यह क्या बनेगा, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा।